भारतीय लोक चेतना पार्टी ने पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल से भरी हुंकार, कहा 1 दर्जन संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की 49वीं शहादत दिवस पर पूरे बिहार के कोने कोने से पहुंचे थे पार्टी समर्थक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि जगदेव प्रसाद के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। शोषितों, दबे कुचले लोगों के लिए यह पार्टी आवाज बनने का काम करेगी। यहां की क्षेत्रीय पार्टियां अति पिछड़ों, दलितों और पिछड़ों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के बजाय ठगने का कार्य कर रही है। इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। महिलाएं काफी संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति का बुलंद आवाज उठा रही थी। पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में सामाजिक एवं राजनीतिक एकता स्थापित करने हेतु पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। जनसंपर्क अभियान के क्रम में मैंने अनुभव किया है, शोषित वर्ग के लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते रहते हैं। चुनाव के माध्यम से चुनाव के समय मीठा जहर फैलाने वाले लोगों को झांसे में आ जाते हैं तथा अपने वोट की असीम ताकत को भूल जाते हैं। भारतीय लोक चेतना पार्टी इसी आपसी कटुता को दूर कर मित्रता एवं बलता की भावना विकसित करने का अभियान चलाएगी। ये बताया जाए कि लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। सारी बात वैसे थोड़ी 1 मिनट में ये बताया जाए कि आपकी भूमिका क्या होगी, आपकी पार्टी की क्या भूमिका है इस चुनाव में? सर, क्या भूमिका रहेगी आप लोग की पार्टी की? हम लोग की भूमिका रहेगी कि हम लोग 8-9 सीट पर कम से कम चुनाव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और शोषित लोग जो भी हैं, शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं, उनको जगा करके हम लोग उनसे वोट लेने का काम करेंगे। एक मंच का हम लोग का मंच पर कैसे लाएंगे सर सबको? एक मंच पे लाने की बात तो किनको लाना है? एक मंच पे तो लाने का कोई बात ही नहीं है। अभी जनता को हम लोग एक मंच पे लाएंगे और जनता से वोट लेकर के हम लोग अपना काम करेंगे। किसी पार्टी को भी समर्थन देंगे? नहीं, किसी पार्टी को समर्थन मैं नहीं दूंगा। अकेले चुनाव लड़ेंगे? अकेले चुनाव लड़ेंगे। भैया बजपेयी का आज भारतीय लोक चेतना पार्टी के नेतृत्व में शोषित एकता राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि 90% शोषितों को एक साथ जोड़ना और नेता की नहीं, जनताओं का एक हुजूम तैयार करना, जात से जमात की ओर जाना और जनता के बीच में जा कर के हम जनता का गठबंधन, ये जो है दलित, अति पिछड़ा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जो लोग हैं और आज तक ये सभी लोग ठगे। आज किसी भी दल के नेता जो भी हो, वे अति पिछड़ा दलित महादलित का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री बनने का जहाँ तक सवाल आता है तो कोई भी दलित वर्ग से या और भी किसी छोटी जात से लोग देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। राष्ट्रपति तो सभी पार्टियां बना देती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई भी पार्टी नहीं बनाती है। इसलिए हमारी पार्टी की प्रथम प्राथमिकता है कि देश का प्रधानमंत्री अनुसूचित जात से हो और बिहार में जो 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम अति पिछड़ा के नेतृत्व में पूरे बिहार को हम समेटकर विधानसभा के सभी चुनावों में हम जाएंगे। और आज के तारीख के बाद हमारा कार्यक्रम चलेगा बिहार के सभी 38 जिलों और 40 लोकसभा क्षेत्रों में, जहां हम जन जागृति चेतना जगाएंगे, लोगों के बीच में चेतना जगा करके हम एकजुटता का प्रयास करेंगे। और अगर संभव हुआ तो हम 40 लोकसभा सीट पर हमारे कुछ सीट चिन्हित जरूर हैं, लेकिन अगर परिस्थिति वैसी बनती है तो हम अकेले बलबूते पर शोषित समाज के वोट बैंक के आधार पर 90% जनता के वोट के आधार पर हम 40 लोकसभा सीट पर भी हम अपना उम्मीदवार दे सकते हैं। इसी की तैयारी के लिए आज ये शोषित एकता राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जगदेव बाबू के 49वां शहादत वर्षगांठ के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कीर्तन प्रसाद कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय लोक चेतना पार्टी।
लेकिन जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करने में बिहार और भी आगे। यहाँ की जनसंख्या के 85% जनसंख्या जो लोग हैं उनका मुख्य जीविका खेती पर निर्भर करते हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट है बिहार राज्य के लिए कृषि कितना आवश्यक है। परंतु बिहार राज्य में कृषि की हालत कैसी है? को उपाध्यक्ष एवं सुनील कुमार वर्मा, मनोज कुमार पूर्व मुखिया, मधुरेंद्र भूषण, अनिल कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार तथा रामलखन दांगी को उप सचिव मनोनीत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्जुन दांगी और संचालन अजीत कुमार लोहिया तथा मणिभूषण दांगी ने किया। राष्ट्रपति का संतान हो, सभी के लिए सम्मान स्कूल होना चाहिए, सभी के लिए पढ़ाई की समान व्यवस्था होनी चाहिए। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, विधि व्यवस्था क्या है आप सभी जानते हैं। और जो लोग गरीब से भी अमीर हुए हैं वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी, और अमीर के तो अमीर है ही, उनके बच्चे भी ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल में हमें प्रवेश करने के लिए सोचना पड़ता है कि चप्पल उतार कर घुसे कि चप्पल पहन कर घुसे। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं यह स्कूल है या कोई बहुत बड़ा होटल है या 5 स्टार होटल है, ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे और व्यवस्था बनते जा रहा है, लोगों के बीच में दुनिया बनते जा रहा है, गरीब होता जाता है, अमीर होता जा रहा है। जब सरकार किसी के बल रही है, गरीबों का हक की बात कभी नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को इसके लिए आवाज बुलंद करना होगा और हमारी लोग इस सभा को संचालन कर रहे भारतीय लोक चेतना पार्टी के एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।